दोस्तों, एचडीएफसी बैंक सिर्फ अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ पर नहीं रुका, उसने स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन भी किए और हर बार एक नया लेवल छुआ। प्लस डिजिटल इनोवेशन में वो हमारा इंडिया का लीडर रहा है। चलते हैं उसकी कुछ माइलस्टोन को डिस्कस करने के लिए। फरवरी 2000 में इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री में उन्होंने टाइम बैंक को मर्ज किया अपने साथ। इंडिया में पहली बार था जब किसी बैंक ने दूसरे बैंक को अपने साथ मर्ज किया हो। द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बैंक थी ये, और इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया कोग्लोमेरेट की फाइनेंशियल आर्म भी थी। ये इंडिया का पहला मर्जर था जो दो प्राइवेट सेक्टर बैंकों में हुआ। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस मर्जर से एचडीएफसी बैंक को मिला टाइम बैंक की रिटेल एसेट, उनकी ब्रांच और उनके कस्टमर। एक ही स्टेप में एचडीएफसी बैंक और बड़ा हो गया। जो सेकंड माइलस्टोन रहा वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग। वर्ष 2001 में एचडीएफसी बैंक ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपना आईपीओ या शेयर लॉन्च किया, और इसका मतलब था अब अमेरिकन इन्वेस्टर थे वो भी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर हम सोचें तो 2001 में ये कितना बड़ा था। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था और एक इंडियन प्राइवेट बैंक जो सिर्फ 6 साल पहले शुरू हुआ था वो वॉल स्ट्रीट पर लिस्ट हो गई थी। ये एक स्टेटमेंट था दुनिया का, एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड क्लास है। और उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट एक्विजिशन किया, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। 100 ऑफ न्यू ब्रांचेज जो पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में थी वो उनको मिली। अब एचडीएफसी बैंक सिर्फ साउथ और वेस्ट की बैंक नहीं रही थी, वो ऑल ओवर इंडिया हो गई थी। वर्ष 2008 में जब पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब रही थी, एचडीएफसी बैंक ने अपना सबसे बड़ा एक्विजिशन किया। कॉन्फिडेंस देखो, जब बाकी डरा रहे थे एचडीएफसी बैंक एक्सपेंड कर रहा था। अब बात करते हैं उस चीज की जो एचडीएफसी बैंक को ट्रूली अलग बनाता है, डिजिटल इनोवेशन। ये बैंक कंसिस्टेंटली इंडिया में पहला था टेक्नोलॉजी में, चाहे इंटरनेट बैंकिंग था, चाहे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड था, चाहे मोबाइल बैंकिंग थी, चाहे पेज ऐप था, चाहे पर्सनल लोन था, चाहे चैटबॉट था, या स्मार्ट बाई प्लेटफॉर्म था, या एक्सप्रेसवे डिजिटल लोन प्रोसेसिंग विद इन ए मिनट मिल रहे थे। अगर हम एक एक्सपर्ट की तरह सोचे, ये जो डिजिटल फर्स्ट थे ये क्यों इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि इंडिया एक डिजिटल हब बन गया था, डिजिटल इनोवेशन हो रही थी, कस्टमर साथ साथ जुड़ रहे थे। जिस कस्टमर ने एचडीएफसी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज किया वो इजीली दूसरी बैंक कभी नहीं गया। जिसने क्रेडिट कार्ड लिया वो कनेक्ट रहा। ये स्विचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट था इन्वेस्टिंग में, और एचडीएफसी बैंक ने हर कस्टमर के लिए क्रिएट किया। आज एचडीएफसी बैंक के 12 करोड़ कस्टमर में से बहुत सारे ऐसे हैं जो डिकेड से कनेक्टेड हैं और वहां से जाना नहीं चाह रहे, वो लॉयल हैं।